योगी सरकार में साधु संतों पर हो रहा अत्याचार। एक तरफ जहां योगी सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को उपलक्ष्य और उत्सव की तरह मना रही है, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार में साधु संतों पर लगातार 2 माफियाओं द्वारा अत्याचार हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर में, जहां पवित्र तीर्थ स्थल शुक्रताल निवासी कई साधु संतों ने बुधवार सुबह जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि वह शुक्रताल में पिछले कई वर्षों से किसानों से 2-4 बीघा जमीन खरीदकर आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन बिजनौर निवासी एक साधु रामगिरी जो पिछले 8-10 साल से शुक्र तीर्थ में साधु संतों पर न जाने सिर्फ अत्याचार कर रहा है, बल्कि साधु संतों द्वारा किसानों से खरीदी गई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर संतों को मारने की धमकी भी दे रहा है। जिला कलेक्ट्रेट फरियाद लेकर पहुंचे साधु संतों का यह भी आरोप है कि रामगिरी नामक साधु शुक्रताल में कई संतों की हत्या कर चुका है और भोले भाले संत समाज के लोगों का उत्पीड़न कर रहा है। हम पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन और पुलिस को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन रामगिरी दबंग साधु पर आज तक जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया प्लस न्यूज। मेरा नाम बाबा बीरज राजगिरी जी महाराज है। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय, क्या पूरा मामला बताइए। सर ऐसा है मामला तो ये है कि हमने एक 4 बीघा ज़मीन खरीदा था। वो 4 बीघा ज़मीन जो है जिससे खरीदा उसका था, और सरकार ने किस प्रकार से हमें गुमराह कर रही है हम नहीं जानते। हमारे पास सारा दस्तावेज लिखा धरा है, जो भी आज तक के हुआ हमारे साथ सब कुछ हमारे पास है, कागज़ पत्र सब है। और वो नाजायज़ तरीके से कब्जा भी किया जा रहा है। साधु संतों को वहाँ मर्डर भी हो रहे हैं इस ज़मीन के पीछे। कई साधु हमारे आंखों के सामने मर चुके हैं और उनका संपत्ति पे कब्जा हो चुका। कौन सी संपत्ति है, कौन उस पर कब्जा करना चाह रहा है? एक रामगिरी नाम का एक गुंडा है, भूमि माफिया, जो सरकार जिसके गुलामी कर रही है। सरकार भी उसके पास जाती है और वो सरकार को 1 मिनट में कहता है एक फ़ोन में डीएम को भगा दूंगा, एक फ़ोन में एसपी को भगा दूंगा। वो रामगिरी ऐसा है जो पुलिस वालों को भी दबदबा जमा रखा है और गरीबों को सता रहा है। वहाँ साधु संत के रूप में वो दलिंदा साधु संतों के साथ भी दुर्घटना कर रहा है। साधु है वो भी साधु का रूप में है, जिला बिजनौर का गुंडा है वो। वहाँ से मर्डर करके यहाँ आया और यहाँ आकर के और जमा रखा अपना धाक प्रशासन के द्वारा। प्रशासन उसके गुलामी कर रही है, प्रशासन हमारी नहीं सुन रही है, उनकी सुन रही है। तो अब आपने कौन से आश्रम पे कब्जा किया? मेरा शिवधाम के पीछे आश्रम है, उस पर कब्जा किया। उसका 3.5-4 लाख रुपए की संपत्ति थी, जो भी वहाँ वो सब लूट ले गया और बिजली का तार तक के भी वहाँ से उखाड़ रखा है। और हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा। सरकार के पास जा रहे हैं, डीएम के पास हम शनिवार को आए थे। आज आप यहाँ पे किस अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला? सर हम यहाँ डीएम साहब से मिले, अनुशासन कुछ नहीं मिला, आश्वासन कुछ नहीं मिला, सिर्फ धक्के मिल रहे हैं। न्याय के नाम पे अन्याय हो रहा है। क्या आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि न्याय हो। एक महिला भी आपके साथ में? जी हाँ, एक परदेसी महिला है जो मेरे साथ इस टाइम दुखी है इन भूमि माफियों के कारण। जी हाँ सर, इस टाइम हम लोग डर के मारे नहीं रह पा रहे हैं शुक्रताल में, क्योंकि वो भूमि माफिया हैं, रात बिरात कभी भी मार सकते हैं। तो अब आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग इस टाइम शामली भगत के यहाँ रह रहे हैं। ऐसे हिमाचल में रह रहे थे। जब से हमने ये सब किया, हमारे पास लॉकडाउन में टाइम नहीं मिला। हमने इन्हें 2020 में कितने लोग होंगे जो आश्रम में रह रहे हैं, उनको बेघर कर दिया वहाँ से बहुत सारे आदमी हैं सर, और कुछ तो बड़े पार्टी भी हैं, जैसे महेश्वरी है, महेश्वरी का वहाँ नाम है, उसके साथ भी इसी प्रकार का घटना हुआ। सुक्खा महाराज था, उसे मार दिया गया खिचड़ी खाते हुए को, उसका संपत्ति पे कब्जा कर लिया गया। अभी आश्रम पे भी ताला लगा रखा है रामगिरी ने। इस प्रकार से इन्होंने 7-8 साधुओं को 2004 से लेकर के और 2011-12 तक इन्होंने 7-8 साधुओं का मर्डर किया और उनका संपत्ति अवैध रूप से कब्जा किया। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और हमारा सुनवाई हो, सही जांच हो, जो अपराधी है उन्हें दंड मिले, और जो हमारा नुकसान हर्जाना खर्चाना हो रहा है, 6 साल हो गए हमें गुमराह करते हुए सरकार को, हमें न्याय मिले और सही जवाब मिले। हम ये चीज़ चाहते हैं सर। ये प्रकरण पुलिस से संबंधित है। उनका प्रार्थना पत्र ये था कि उनके द्वारा कोई 2015 में ज़मीन खरीदी गई थी और उसको शायद विक्रय कर दिया गया। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ था, लोग जेल भी गए थे, वो लोग जमात से वापस भी आ गए हैं। फिर उनके द्वारा कहा गया कि जब हम दोबारा गए तो वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, चोरी हो गई। तो उसमें उस समय कप्तान साहब को लिखा गया था
परसों भी ये आए थे, चूँकि प्रकरण में चोरी का भी है, ज़मीन का भी है, तो परसों आए थे, उनकी जांच चल रही है। लेकिन उन्होंने आज दोबारा विदिन 2 डेज़ में थोड़ा सा संभव नहीं है, पुलिस को भी कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उनको बता दिया था कि चूँकि आपका मामला जानसठ एसडीएम का है और पुलिस का है। पटवारी पे भी आरोप लगाए गए कि पटवारी जो आरोप लगे थे उसमें पटवारी के खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ था, वो लोग जेल भी गए थे। जी, उनका कहना है कि साधु है, वो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, वहीं पे रहते हैं साधु। ये अब इन्होंने परसों ही प्रार्थना पत्र दिया है और आज फिर उन्होंने दोबारा ये कहा कि कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उनसे कहा है कि विदिन 2 डेज़ थोड़ा सा वेट करें, इसमें हमने एसओ को भी लिखा हुआ है और एसडीएम को भी लिखा हुआ है, तो जैसा जांच करेंगे उसकी आख्या आ जाएगी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।